हमारे साथ दीवाना नौली उस्मान भट्ट साहब मौजूद हैं। हमने पिछली वीडियो भी रिकॉर्ड की थी, हमारी वीडियो थोड़ी आधी रह गई थी। हम उसी वीडियो को उधर से कंटिन्यू करेंगे और सारा बताता चलूँ कि हम हमारे इनके साथ बात करने का पर्पस क्या है। गाइस, ये इंडिया विजिट करके आ चुके हैं, अपनी वालदा का केस लेके इंडिया गए थे। इंडिया के लोगों ने इनके साथ कैसा ट्रीट किया वो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा। इन्होंने बताया कि वहाँ के लोग किस तरह के थे, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का था इंडिया के अंदर। तो हम दरअसल ये बात करने का हमारा पर्पस ही यही है कि दो मुल्कों के दरमियान पीस कायम हो। अब ये चश्मदीद गवाह हैं, इंडिया जाकर हो के आ चुके हैं। तो अब हमें बताएंगे ये कि वहाँ पर क्या मुसलमानों के साथ क्या होता है, और इस बारे में भी खुलासाई बात करेंगे, थोड़ा लंबा करके बात करेंगे कि पता चल जाए आवाम को, हमारी पब्लिक को, हम थोड़ा अपने पब्लिक को एजुकेट कर सकें कि जो नफरतें हमारी मीडिया के थ्रू और पॉलिटिशियन के थ्रू भरी जाती है कि वहाँ पर मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है। ये कोई 3 से 4 महीने और 2 से 3 दफ़ा विजिट करके आ चुके हैं इंडिया, तो ये बहुत बेहतर बता सकते हैं। हम तो जा नहीं पाते भाई, जो होके आ जाते हैं हम उन्हीं से बात कर सकते हैं। तो उस्मान भाई, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का मेरे चैनल को और मेरे व्यूवर्स को। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। भाईजान, अब बताइएगा कि दोबारा से शुरू करते हैं, कैसे जाना हुआ, थोड़ा शॉर्ट करके बताइएगा कि कैसे जाना हुआ, वीज़ा कैसे मिला और गए तो गए कैसे, और क्या प्रोसेस है वीज़े का भी, इसमें बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले बताइएगा कि जाना कैसे हुआ, पहला जब जब आपने कदम रखा बॉर्डर पर तो क्या फीलिंग्स थी, कैसा आपने चीज़ें देखी? मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया था कि ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बहुत अच्छी कावज थी। जो चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ साहब थे, उस दौर में वो लीवर ट्रांसप्लांट पेशेंट को जो है ना इंडिया ट्रांसप्लांट के लिए भेजते थे। क्योंकि उस दौर में जो यहाँ पेशेंट का ट्रांसप्लांट शेख ज़ायद हॉस्पिटल में होता था, बदकिस्मती से शेख ज़ायद हॉस्पिटल में जो है वो डॉक्टर जो थे इस काबिल नहीं थे। मैंने जो अपनी आंखों से देखा, वो तो डोनर को भी जो है ना उन्होंने एक्सपायर किया। अच्छा, तो पाकिस्तान में? पाकिस्तान में शेख ज़ायद हॉस्पिटल में तो डोनर के भी वहाँ डेथ हुई। और उसके बाद जो है ना यहाँ शेख ज़ायद हॉस्पिटल में जो मेडिकल बोर्ड बनता था, हमारी जो एप्लीकेशन थी वो तवसत जो है राजा इशफाक सरवर मरहूम साहब हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, नेक इंसान थे। उनके तवसत से राजा जो रियासत थे, उनके दामाद मेरे बॉस थे, उन्होंने जो है मेरे वालदा का केस रेफेंड किया था। अच्छा, लेकिन अच्छा, मैं कट कर रहा हूँ, सॉरी। यहाँ पर कैसे पता चला कि भाई ये इलाज तो इंडिया में ही होगा? किसने बताया आपको? पाकिस्तान के सारे डॉक्टर फेल हो गए कि किडनी ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में किसी से नहीं हो रही थी? किसने बताया? जब बताया तो आपको लगा कि वीज़ा मिल जाएगा? ये नहीं, ये थोड़ा सा मैं आपको ये भी तफसील में बताता हूँ कि मेरी वालदा का 2010 में हेपेटाइटिस सी डायग्नोज हो गया था। अच्छा, 2010 से 2014 तक हम इसी तरह ही डॉक्टरों के जो है ना पाकिस्तान के जो डॉक्टर हैं, ये असल में जो डॉक्टरी शोबा है ना, ये फरिश्तों जैसा है। हाँ जी। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो डॉक्टर है ना, ये हम उसको देखते हैं जिसके पास जेबों में पैसा है। हमारे डॉक्टर जो है ना, इंसानियत नहीं है इनमें, ये इंसान कसाई बने हैं, ये इंसानों को तजलील करते हैं। मैं 2010 से लेके 2013-14 तक जो है ना, मुझे डायग्नोज ही नहीं हुआ कि मेरी वालदा को लीवर ट्रांसप्लांट हो सकता है। मैं कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी हॉस्पिटल के पास ऐसे ही धक्के खाता रहा। लेकिन मुझे ये बताया जाता था कि आपकी वालदा का जो है ना आखिरी स्टेज है, आपकी वालदा जो है ना किसी वक्त भी ना अल्लाह को प्यारी हो सकती हैं। लेकिन हमारी दुआएं थी, हमारी कोशिश थी कि अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी ताहयात दे। और माशाल्लाह अभी भी जो है ना, माशाल्लाह हमारे सर लेकिन पे इंडिया उनका गए, ताज है। डॉक्टरों को हाथ लगा और माशाल्लाह से अभी सही है? हाँ, माशाल्लाह अब ज़िंदगी वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो तो अभी जी। ये मैं आपको बात बताना चाहूँगा, 2014 तक किसी डॉक्टर ने मुझे ये नहीं बताया कि आपका लीवर ट्रांसप्लांट हो सकता है। अच्छा, हम मतलब कि हमें, हमारे डॉक्टर को ये भी नहीं पता कि किडनी नहीं लीवर ट्रांसप्लांट भी होता पता है? होता है, इन डॉक्टरों को सारा पता होता है। लेकिन ये डॉक्टर जो है ना, किसी को, हमारे पाकिस्तान के डॉक्टर ही हैं, किसी को सीधा रास्ता दिखाते ही नहीं है। हाँ। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। पाकिस्तान है तो हम हैं, सब हैं, तो ये है। लेकिन असल में सबसे बड़ा नुकसान और सबसे बड़ा जो है ना यही है कि आप किसी के प्यारे के साथ जो है उसको अगर बेड के अंदर हॉस्पिटल में वो आता है तो वो अपने प्यारे को लेके आता है, तो उसकी सबसे बड़ी उम्मीद यही होती है कि ये डॉक्टर, ये फरिश्ता है, ये मेरे घर का, मेरे अजीज़ का, मेरी माँ का, मेरे बाप का इलाज करेगा। जी। लेकिन वो इलाज करने की बजाय उसको जो है ना अपनी नाअहली से जो है वो उसको एक्सपायर करवा देता है। एक्सपायर तो अल्लाह ताला, मौत और ज़िंदगी अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन ये डॉक्टर जो है ना, ये प्रॉपर जो है ना उसका इलाज नहीं करते। जैसे कि मुझे 2014 में तवसत जो उस वक़्त के डॉक्टर अदनान थे, DMS, उन्होंने ड्यूटी लगाई। वो भी तवसत जो है ना हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से अप्रोच हुई, जिस तरह भी है उन्होंने मैनेज किया। हुआ सिफारिश से, जिस तरह भी अल्लाह ताला ने एक ज़हन में बात खोलनी थी कि इतने सालों से हम जलील हो रहे थे। जब भी मेरी वालदा
जो है हेपेटाइटिस सी की वजह से बेहोशी में, नींद बेहोशी में जाते थे। तो हम हॉस्पिटल में लेके जाना तो डॉक्टरों ने यही कहना कि ये अब आखिरी उम्मीद है, आप दुआ करें, ये अब जो है ना किसी टाइम भी एक्सपायर हो सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से उनकी ज़िंदगी थी, हमारी दुआएं थी और हमें जो है उनको ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी हुई थी, सेहत मिलनी थी। लेकिन 2014 में फिर डॉक्टरों ने मुझे बताया कि ये इनका लीवर ट्रांसप्लांट हो सकता है, आप जो है ना दरख्वास्त दें और आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को दरख्वास्त दें, वो जो है ना लीवर ट्रांसप्लांट करवा रही है। लेकिन मैं ये देखा है, मैंने अपनी आंखों से हॉस्पिटल में देखा है, सरकारी हॉस्पिटलों में, कि वो किसी मरीज़ को बीमारी डायग्नोज करते ही नहीं है। उसको आर्जी तौर पे, टेम्परेरी तौर पे उसका इलाज करते हैं और उसको जो है ना उसको बाद ओपीडी के रास्ते में डाल देते हैं। वो ओपीडी के रास्ते में जाकर जलीलो ख्वार होकर या मर जाता है या अपना पैसा ज़ाया कर देता है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर देखें एक इतना लंबा सफ़र हेपेटाइटिस सी का मरीज़ अगर गुजारता है, सबसे ज़्यादा पेशेंट हेपेटाइटिस सी के हैं, गंदा पानी पीने की वजह से, गंदा खाना खाने की वजह से, और ना इतना अवेयरनेस है लोगों को कि हेपेटाइटिस सी के बाद जो है ना आपने उसका इलाज कैसे करना है और उसका जो है आपने उससे बचना कैसे है। लेकिन यहाँ अगर आप किसी प्रोसेस ये है, फिर अब हम जब जब हमें पता चल गया कि आपने जो है ना लीवर ट्रांसप्लांट होना है, तो मैंने फिर जो है उसके लिए चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के दरख्वास्त CM जमा करवाई। उसका मेडिकल बोर्ड बना शेख ज़ायद में। शेख ज़ायद वालों मेडिकल बोर्ड में उन्होंने मुझे जो है ना कहा कि आपका जो है लीवर ट्रांसप्लांट है वो आपका इंडिया ही होना है। तो इंडिया में उन्होंने मेल की, इंडिया डॉक्टर नीरव गोयल है, तो इंडिया जाके डॉक्टर नीरव गोयल हैं, वहाँ अपोलो हॉस्पिटल के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट लीवर ट्रांसप्लांट के। उनकी तो उन्होंने मेरी वालदा का इलाज किया, वहाँ से इनविटेशन लेटर आया। इनविटेशन लेटर आके वहाँ वीज़ा प्रोसेस किया, वीज़ा प्रोसेस करने के बाद वीज़ा मिला। उस तवज्जो से फिर हम जाके जो है फिर थ्रू बाघा बॉर्डर रास्ता जो है ना इंडिया के। अच्छा, ज़बरदस्त यार, बड़ी ही प्यारी आपने बताया कि देखें ना, अभी हम हमारे ऊपर कितनी बड़ी शर्म की बात है, यहाँ पर हम खड़े होकर नारे तो लगाते हैं, इंडिया मुर्दाबाद के नारे लगवाते हैं बच्चों से, बच्चों को ये पढ़ाते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, बचपन से हमें ये पढ़ाया गया है। तो आज वहाँ उसी दुश्मन के पास जाते हुए हमें हमारे हुकूमत को शर्म आनी चाहिए, ये कहते हुए कि भाई पाकिस्तान में नहीं, आपको कि जो लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट हो वो इंडिया में होगा। अब देखें यहाँ पर भी हम देखें ना, दुश्मनी तो कर रहे हैं ना, करते हैं, तो फिर ये भी तो उनको हुकूमत को कुछ ना कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि हमारे मरीजों को इधर ही इलाज हो जाए। मरीज़ों के इलाज के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो है ना बड़ा अच्छा इकदाम था कि लीवर ट्रांसप्लांट पेशेंट की पहले जान बचानी थी ना, उनकी जान बचाने के लिए सबसे ज़रूरी था, उन्होंने जान बचाने के लिए भेजा। लेकिन उसके बाद जो सबसे अच्छा इकदाम था ना कि उन्होंने लीवर ट्रांसप्लांट पेशेंटों की जान बचाने के लिए, वो तो थ्रू चैनल था, जान बचाने के लिए उन्होंने प्रोसेस किया, सबसे ज़रूरी था जान बचाना। लेकिन उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने जो है ना PKLI का इफ्तिताह किया। PKLI में एक ही छत के नीचे किडनी ट्रांसप्लांट और लीवर ट्रांसप्लांट पेशेंट के लिए जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा अस्पताल भी बनाया। लेकिन बदकिस्मती उस PKLI हॉस्पिटल को ना चलने दिया गया और उसकी जो है अब वो लीवर ट्रांसप्लांट जो है, किडनी ट्रांसप्लांट PKLI हॉस्पिटल में हो रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं। लेकिन उस वक्त मजबूरी थी कि यहाँ जो है कामयाब नहीं होता था। लेकिन उस वक्त की गवर्नमेंट ने ये जो अच्छा इकदाम था कि सोचा कि लोगों की जानें, तो इंसानों की जानें तो बचानी है ना, सबसे कीमती तो इंसान की जान बचानी है। लेकिन वो दुश्मन मुल्क है, हम दुश्मन मुल्क के में जाके भी अगर हमें सेहत मिली है, हमें जो है एक अच्छा ट्रीटमेंट मिली है, वो डॉक्टर नीरव गोयल आज भी हमें याद आता है कि वो एक अच्छा इंसान है और एक अच्छा उसकी एक अपने काम में एक अच्छी पकड़ है कि वो जो है ना लीवर ट्रांसप्लांट एक अच्छा करता है। और उनकी ट्रेड भी ऐसी अच्छी है कि आप यहाँ प्रोफेसर को आप बिना अपॉइंटमेंट के मिल नहीं सकते, लेकिन वो ऐसा डॉक्टर है कि आप वो बैठा है अपने कमरे में और बिना लॉक किए आप उसके कमरे में जा सकते हो, इतना बड़ा डॉक्टर है। यही बात आप यहाँ आके सोचते हैं कि यार यहाँ के डॉक्टर एक प्रोफेसर है, आप यहाँ से एक प्रोफेसर हमारे पास से गुजरा होता है, वो हमें देखता भी नहीं है, और अगर वो अपने कमरे में बैठ गया तो यहाँ PA और उसका जो है स्टाफ जो है वो आपको उसके कमरे तक जाने नहीं देता। लेकिन वो एक इतना बड़ा डॉक्टर है और उस डॉक्टर के कमरे में आप वो अकेला बैठा है या जैसे भी बैठा है, आप उसको जैसे मर्जी आप मिल सकते हैं, आप उसके पेशेंट है। लेकिन यहाँ उनको देख के ये अफसोस होता है कि यार उनका रवैया देख के और यहाँ का रवैया देख के ना फिर बड़ा दिल दुखता है कि यार हम बहैसियत मुसलमान हैं, हमें हमारा दीन ये सिखाता है कि हम जो है ना इस्लाह करें और अपने सब मुसलमान भाइयों से प्यार मोहब्बत इंसानियत से प्यार करें। लेकिन यहाँ इंसानियत जो है ना, यहाँ फिर देख के दुख होता है कि यार हम अपना रास्ता भूल गए हैं, हमारा रास्ता जो था दीन ने बताया था वो उस रास्ते पे हमने चलना था, उस पे नहीं चल रहे।
कैसे लगा वहाँ पर जब गए, लोगों ने कैसा आपके साथ बिहेव किया जब आप बताते थे कि भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं इंडिया में आई हूँ इलाज करवाने के लिए, मदर का इलाज करवाने के लिए इंडिया आया हूँ, तो लोग आपके साथ कैसे बर्ताव करते थे, क्या बिहेवियर होता था? लोगों का बर्ताव अच्छा था। मैंने जैसे आपको बताया कि लोगों का बर्ताव बहुत अच्छा था। वो हम जब उनसे मिलते थे तो वो बड़े खुश होते थे कि यार आप पाकिस्तान से आए हो, लाहौर से आए हो। लेकिन बात यही आती है कि जो नफ़रतें हैं आपस में, जो नफ़रतें बढ़ गई हैं, उन नफ़रतों को कम जो है वो एक टाइम लगेगा। टाइम ऐसे नफरतें पैदा लगेगा। कौन करता है? नफ़रतें पैदा ऐसी ही हुई हैं कि वो लोग हमारे बारे में सोचते हैं कि यार ये लोग दहशतगर्द हैं। हालांकि ऐसा ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने उनको ये बताया कि यार ये पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, पुरअमन लोग रहते हैं, कोई भी ऐसे लोग नहीं हैं, जहाँ मर्जी जिसका दिल करता है। हालांकि मैंने देखा है वहाँ पाबंदियाँ कुछ हैं, लेकिन ये वहाँ से कुछ लोग, अगर इंडिया के लोग यहाँ आते भी हैं ना, तो यहाँ एक शहर से दूसरे शहर चले भी जाए ना, तो यहाँ इतना वो नहीं करते हैं कि अच्छा चल यार कोई भी सिर तैयार है। लेकिन आप वहाँ एक शहर का वीज़ा लेके है ना, तो आपकी सिक्योरिटी जो है ना इतनी, वो उनकी सिक्योरिटी टाइट है कि आप एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकते। आपका वीज़ा भी एक शहर का ही है। जैसे मेरा दिल्ली का शहर का लगा था, तो मुझे बताया गया था कि आप दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते। तो मैंने दिल्ली का ही वीज़ा था, मैं दिल्ली रहूँगा। तो ये नफ़रतें जो है ना, ये मीडिया की तरफ से फैलाई हुई हैं। मीडिया एक दूसरे को दिखाता है, वो इनके बारे में वो कहता था कि आपने वहाँ हिंदुओं के बड़ा बुरा सलूक होता है। मैं कहा यार वहाँ कोई ऐसा नहीं होता। वहाँ पुरअमन तरीके से लोग रहते हैं, अपनी ज़िंदगी जीते हैं, किसी के साथ कुछ भी नहीं होता। ये अभी भी हम अब मीडिया निकाल के देखेंगे, अभी भी हमारे पॉलिटिशियंस के बारे में जो कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान में मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है, हिंदू बड़ा बुरा बर्ताव करते हैं मुसलमानों के साथ। तो आप इसको ज़रा बताइएगा कि क्या वाकई में ही वहाँ पर मुसलमानों के साथ होता मैंने पुरानी दिल्ली में जो मैंने पुरानी दिल्ली में सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। पुरानी दिल्ली गया था, वहाँ निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है। निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह बहुत मशहूर है और बड़े नामी है? अल्लाह कितने के। टाइम रह के आए हैं? मैं जो है मैंने बताया था कि मैंने जब पहली बार गया था तो मैंने 2 से ढाई 3 माह रहा था। 3 माह गुजारे। तो उसके बाद फिर दोबारा गया, उसमें भी मेरा 1 महीने का वीज़ा था, फिर गया, फिर 20 दिन के लिए गया। तो मैंने जो है बदरिया वाघा बॉर्डर ही जाता रहा हूँ, इनके ट्रेन से जो है इनका सफ़र किया आके दिल्ली में। तो वहाँ जब आप एक बार एंटर होके उनके साथ आप चले जाते हैं, तो ऐसे ही लगता है कि जैसे एक तस्वीर के 2 रुख हैं। अच्छा। मैं उनके अंदर अगर चल रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, तो मुझे नहीं लग रहा कि यार मैं जो है ना इनसे अलहदा हूँ। अच्छा। हम एक जैसे ही लगते हैं, बस रहन सहन थोड़ा सा अलहदा है। लेकिन जब पुरानी दिल्ली में सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, मैंने उनसे मिला, मैंने उनसे गुफ्तगू की। मैं निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह गया, जामिया मस्जिद के पुरानी दिल्ली में नमाज़ पढ़ी, सारा कुछ उनसे मिलता था। तो वो यही कहते थे कि यार पाकिस्तान में जो है ना बहुत हालात ख़राब है। मैं उनको यही कहता था यार पाकिस्तान में कोई हालात ख़राब नहीं है। हमें पिछले पीछे थे ना, हाँ 9-10 में पिछले, काफ़ी हालात। तो मैं ये कहता था कि यार ये हालात जो है ना, ये दुनिया को हमारी जो है ना दिखाया जाता है। तो दिखाने वाले जो है ना, वो दिखाने वाले अच्छाई नहीं दिखाते, बुराई दिखाते हैं। अगर आपके पास कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो गया तो आप उसको उछालते हैं, लेकिन अच्छाई नहीं दिखाते। अच्छाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं। अपने मुल्क के साथ जो है ना आपको फिर मुखलस रहना चाहिए। कैसे देखते हैं कि जब डॉक्टर के साथ आपकी फर्स्ट मीटिंग हुई, मुलाकात हुई, डॉक्टर ने आपको किस तरह से ट्रीट किया जब आपने बताया कि भाई मैं पाकिस्तान से हूँ, तो डॉक्टर का क्या बिहेवियर था, या डॉक्टर को पहले ही पता था कि ये पाकिस्तान से आए हैं, या इनको मतलब कि इतना ध्यान नहीं देना जिस तरह से हमारे लोग, हमारी मीडिया, हमारे लोग सोचते हैं कि वहाँ पर तो बस ये मुसलमान, ये पाकिस्तानी, तो इसको साइड पे फेंको, ध्यान नहीं देना, दूसरे भाई तुम आओ, इस तरह का कोई सीन था? नहीं नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं था। डॉक्टर के नॉलेज में था। मैं अकेला नहीं गया था। उस वक्त के दौर में काफ़ी पेशेंट थे जो लीवर ट्रांसप्लांट करने के लिए पाकिस्तान पाकिस्तान से से। गए थे। तो उनके जो है रहन सहन का, हर चीज़ का, वो हॉस्पिटल जो है उन्होंने अपनी जो है अपने हॉस्पिटल के पास ही लोगों ने अपने होटल बनाए हुए थे, गेस्ट हाउस बनाए हुए थे, वहाँ रेंट आउट पे दिए हुए थे। तो वो लोग वहाँ जो है हिंदू थे, जो उन्होंने होटल बना के रखे हुए थे, लेकिन उन्होंने साथ में अपने मुसलमानों मुलाजमों को भी मुसलमान रखा हुआ था। तो वो उनके साथ जो है वो बिल्कुल हमारा बर्ताव जो है, उनका बर्ताव बिल्कुल ऐसे था जैसे हम एक दूसरे के साथ बड़े अज़लों से ज़मानों से मिलते आए हैं, और कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि हम किसी दूसरे मुल्क में आए हुए हैं। तो क्या पैगाम देंगे हमारे व्यूवर्स को, हमारे लोगों को, हमारे जो यहाँ पर मीडिया है, पॉलिटिशियन को क्या पैगाम देंगे कि जो यहाँ से कहते हैं कि भाई वहाँ पर तो बड़ा जुल्म है, जो नफरतों का व्यापार करते हैं? हमारे आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आपका हमसाया अच्छा होना चाहिए। हाँ जी।
आपका हमसाया और आपका बर्ताव जो है ना हमसाये का साथ अच्छा होना चाहिए। ये इसका जवाबदेह होना चाहिए। अगर हमारा हमसाया हमारे साथ अच्छा नहीं है, लेकिन हम अच्छे बनेंगे, वो अच्छे बनेंगे तो फिर ही बात आगे बढ़ेगी। कुछ उनकी खामियाँ हैं, कुछ अगर सोचें हमारी हैं, लेकिन कहने का मकसद है मिलेंगे, आपस में मोहब्बतें बढ़ेंगी और मोहब्बतें बढ़ेंगी तो फिर ही आपस में मेल जोल होगा। कि जैसे हम देखते हैं कि यार दूसरे यूरोप के मुल्क में आगे पीछे चले जाते तो उनकी सरहदें मिली हैं, तो वो जो है ना बॉर्डर के साथ वो उनका कोई वीज़ा नहीं है, लेकिन यहाँ हमारा साथ हमसाया है। उनकी ज़िंदगी, इंसानों की ज़िंदगी में जो है ना खाने पीने के हिसाब से ज़रूरत इस्तेमाल की अशिया में इतनी आसानी है, लेकिन आज हम अपनी ज़िंदगी की में देख लें, इन्होंने जो है ना हमारे मुल्क के साथ क्या कर दिया है। महंगाई की ज़ोर से, महंगाई के वजह से एक आम इंसान की ज़िंदगी का जीना जो है ना मुश्किल हो गया है। वहाँ आटा अगर 30 रुपए किलो है, यहाँ आटा 135 रुपए किलो हो गया है। वहाँ अगर ऑयल 110 रुपए की लीटर की बोतल है, तो यहाँ ऑयल देख ले कहाँ चला गया। लेकिन एक दिहाड़ीदार मज़दूर है जो रोज़ 1000 रुपये कमाने वाला है, वो 1 लीटर ऑयल लेगा, सब्ज़ी लेगा, तो वो इस रियासत के बारे में सोचेगा। रियासत में जो ऊपर लोग बैठे हैं उनको चाहिए कि आपस में मेल जोल करके एक राहदारी बनाएं, मोहब्बत बढ़ाएं, जिससे उनको भी फ़ायदा और हमें भी फ़ायदा हो। बिल्कुल सही हो गया। कैसे देखते हैं आपके आपने एक कभी कोई वाक़या हुआ आपको, कभी कोई किसी ने मतलब कि चोरी चकारी आपने कहीं इधर इर्द-गिर्द कहीं देखी हो? क्या इस तरह का कोई सीन यहाँ पर जिस तरह होता है कि क्राइम रेट बहुत बढ़ गए, वहाँ पर आपने देखे? क्राइम वहाँ जो है, क्राइम मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मैंने जो मेरे साथ जो वक़ूआ हुआ था, वो ये हुआ था कि मैं जब 30 दिसंबर 2015 को वापस आ रहा था, उस वक़्त मेरे साथ जो नेहरू प्लेस पे एक इंसिडेंट हुआ था। इंसिडेंट ये हुआ था कि मुझसे मेरे साथ सजावल अरसलान खान था, वो अपने वालिद साहब का इलाज करवाने गया हुआ था। उनके वालिद को कैंसर था लीवर का, वो मेरे साथ था। हम शॉपिंग करने के लिए गए थे, रात का कोई टाइम था 12 बजे का। तो मैं वापस अपने रूम की तरफ जा रहा था, तो मुझसे ना मोबाइल छीन के ले गए। ओह! किस तरह से मोबाइल छीना? मेरा न्यू दिल्ली नेहरू प्लेस था, वहाँ मुझे ना मेरा मोबाइल ना बाइक्स पे 2 लोग आए, उन्होंने मुझसे ना मोबाइल छीन लिया। अच्छा। मोबाइल छीन के चले गए। अब वो मेरे साथ, मेरा तो मोबाइल नहीं था, मेरे साथ जो मेरा दोस्त था, जो मेरे साथ उसका रहन-सहन हुआ था पाकिस्तानी, उसको मैंने कहा यार अपना मोबाइल दो। उसने अपना मोबाइल दिया, तो मैंने उससे पूछा कि यहाँ कॉल जो है आप पुलिस को बुलाने के लिए कैसे चलाएँगे? उसने कहा यार मुल्क दूसरा है, आप यहाँ कोई ऐसे-वैसे काम में ना फँस जाना मामलात में, 100 मामलात। मैंने कहा यार अगर हक़ सच पे होता है ना, हाँ, वो डरता नहीं है। नहीं है, बिल्कुल सही। आप अपने रास्ता आपका सीधा है, आप हक़ पे हो, सच पे हो, तो आप क्यों डरोगे? जी। मैंने वो कॉल चलाई, आधे घंटे में जो है ना पुलिस ही पुलिस इकट्ठी हो गई। आते ही उसने जो है क्या ना, बताया था कॉल पे आपने? मैंने कॉल पे बताया मैं लीवर ट्रांसप्लांट पेशेंट अपनी वालदा को लेके आया हूँ पाकिस्तान से आए? पाकिस्तान लाहौर से। वो मैंने कॉल चलाई, वो पूरी दिल्ली पुलिस को जो है ना हरकत में आ गई। अच्छा। वो दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई, पुलिस इकट्ठी हो गई। उसने कहा जी ये मामलात हैं। वही पुलिस वाला जो पाकिस्तानी वाली पुलिस वाला हिसाब है, वो आया, आते ही मुझे कहता तू लैंड के आए थे। अच्छा। मैं कहा जी मैं कोई इलीगल तो नहीं आया, मैं वीज़े पे आया हूँ, विद मेडिकल वीज़े पे। मेडिकल वीज़े पे मैं आया हूँ, तो मेरे साथ ये अगर मिसहैप हो गया तो आपको मेरा सोचना चाहिए कि आप मुझे ये प्रेशराइज़ करेंगे। लेकिन उस वक़्त वो बात समझ गया, तो उसने कहा अच्छा चले बताएँ। मैंने कहा आपने शोर क्यों नहीं डाला? मैं कहा जी मेरी इज़्ज़त लुट रही थी, मैं शोर डालता। मैं कहा जी मेरे साथ एक मिसहैप हो गया, अगर आपको कोई इतराज़ है, कोई शक है, कोई झूठ लगता है, तो मैं इस रात को आपके साथ ऐसा तो नहीं बिहेव करूँगा। उसने कहा जी अच्छा। मैंने कहा ये कैमरे लगे हैं, आप सीसीटीवी फुटेज निकाल लें। वाह सच हुई, उन्होंने मेरा सारा वर्जन लिखा, पुलिस कालका जी पुलिस स्टेशन में एफआईआर हो गई, मैं वापस आ गया। 2 महीने के बाद मुझे कॉल आई कि जी आपके मुलज़म पकड़े गए हैं। अच्छा। पुलिस कालका जी ने, पुलिस स्टेशन वालों ने मुलज़म पकड़ लिए। मैंने कहा भाई अब मैं तो नहीं आ सकता, मैं तो मेडिकल वीज़े पे गया हूँ, आया हूँ, मैं मेडिकल वीज़े पे ही आऊँगा। अब ये कहने का मकसद है, क्राइम की बात आपने की थी, क्राइम कहीं भी हो सकता है। अच्छा, नहीं आपने अदालत की बात मिस कर दी, अदालत में क्या हुआ था? अदालत में जब मैं अपने दोबारा मेडिकल वीज़े पे गया, तो मैंने वहाँ जाके ना स्पुर्दारी, पर्सनल स्पुर्दारी के लिए ना मोबाइल वहाँ मिल गया? मोबाइल मिल गया। उसकी अच्छा, पर्सनल ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर गुम हो जाए मोबाइल नहीं मिलते। हमारी कुलीग का ये मोबाइल भी बड़ा वो, अब मैं तो हैरान हूँ कि हमारे मेरी कुलीग का मोबाइल भी गुमा, लेकिन वो उसी टाइम मिल गया था। लेकिन बड़ी बात ये है कि
महीने बाद भी रिकवर हुआ, रिकवर हो गया, लेकिन क्या यहाँ पर इतनी जल्दी रिकवर हो जाता हमारे मुल्क में? नहीं, यहाँ भी मोबाइल कवर हो जाते हैं अगर ऑन हो, लेकिन वो जो है ना, मैं तो ज़ाहिर बात है दूसरे मुल्क का था, तो उनके लिए ये टास्क था। उन्होंने मेरे मुलज़म पकड़ लिए, उनको जो है ना फिर कैमरे किरदार तक भी जो है ना उनको जेलों में डाल दिया। जो भी था उनका एक प्रोसेस था, लेकिन मैं जब सपुर्दारी पर्सनल सपुर्दारी पे गया, मैंने दरख्वास्त दी, तो वो जज साहब थे, उन्होंने ना मुझे जब डेट हेयरिंग थी, उस डेट हेयरिंग से ना मुझे कहा कि आपने 2 बजे आना है। आईओ ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये ज़रूर सुनिएगा। आईओ को जो है वो आईओ ने मुझे फ़ोन किया। आईओ ने कहा कि जी आपने कोर्ट में 2 बजे आना है। मैंने कहा यार कोर्ट का टाइम तो चले, मैं ठीक है, मैं अपोलो हॉस्पिटल से निकला, मैंने वालदा को वहाँ डॉक्टर के पास जो है ना चेकअप के लिए बिठा दिया। मैं कहा चले चेकअप होगा, मैं उतनी देर में कोर्ट में हो आता हूँ। मैं कोर्ट में गया 2 बजे, तो मुझसे पहले एक केस हेयरिंग हो रहा था, बाकी केस ख़त्म हो गए थे। तो वो उनकी पिक्स भी हैं वहाँ। आजकल जो है ना यहाँ वकला को तकसीम करने के लिए कुछ इशू चल रहे हैं, लेकिन यहाँ लाहौर में लाहौर को में वकला को तकसीम करने के लिए अदालतों को तकसीम कर दिया गया। वहाँ मैंने जब जुडिशल उनका कम्प्लेक्स देखा, वो एक ही छत के नीचे मुझे शेर से लेके जो है ना सेशन जज तक बैठा है। तो लायर ब्लॉक का एक अच्छा वसी जो है लायर ब्लॉक उन्होंने बनाया हुआ है, जिसमें वसी तर वकला के चैम्बर हैं और बड़े अच्छे हैं। आगे बढ़ते हैं। कोर्ट में जब मैं इंटर हुआ, कोर्ट में केस था मुझसे पहले एक हेयरिंग पे, वो ख़त्म हुआ तो मुझे जो है ना बुला लिया गया। कोर्ट में बुलाने के बाद जज साहब ने जो है ना कहा जी आए जी, आपका बड़े अरसे से इंतज़ार हो रहा था कि मेरे पास भी किसी पाकिस्तानी का केस लग गया है। मैं कहा जी, कहना जी बदकिस्मती से ये वकूआ तो कहीं भी हो सकता है, पाकिस्तान में भी होते होंगे, किसी दुनिया में हो गया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपका मोबाइल जो है ना रिकवर हो गया। मैं कहा जी ये तो बात इनकी अच्छी है कि मोबाइल रिकवर हो गया, तो मैं उसी के लिए आया हूँ। कहता जी चलें ये तो साइड पे, आप मुझे ना कुछ सवालों के जवाब दें। मैंने कहा सर मेरी तो जो है मेरी तो पर्सनल सपुर्दारी दरख्वास्त है, एप्लीकेशन है कि मैंने मोबाइल लेना है। उन्होंने कहा ये इशू तो आप चले जो है वो तो एक है इशू है, मोबाइल आपको मिल गया, अब आगे बताएं। मिल गया आगे। मैंने कहा अच्छा सर। कहते जी मुझे बताएं कि पाकिस्तान के बारे में मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं कहा सर पाकिस्तान के बारे में 100 बिस्मिल्लाह, मैं ज़रूर बताऊँगा जी, मैं उनका शहरी हूँ। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले पूछा कि हाफिज़ सईद कौन है। मैंने कहा भाई मैं तो मेरे मूसा का बेटा। मैं कहा जी मैं तो नहीं हाफिज़ सईद साहब को जानता, वो होंगे मामला देने। कहते ही नहीं जी आप बताएं। मैं कहा जी मुझे नहीं पता। अच्छा फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये बताएं कि जो है वो हाफिज़ सईद वहाँ आज़ाद फिरता है। मैंने कहा सर मुझे क्या पता हो गया आज़ाद फिरता है, लेकिन ये इतना पता है कि वहाँ उन पर पाबंदियाँ हैं। मुझे नहीं पता यार, हमने कभी नहीं देखा। मैंने देखा नहीं। मैं कहा जी वहाँ उनके पाबंदियाँ हैं, ये मुझे पता है। फिर कहता जी वहाँ असला जो है ना सरेआम बिकता है। मैं कहा जी कोई ऐसी बात नहीं है वो वहाँ सरेआम बिकता हो। मैं कहा एक कानून है, एक कानून है, कानूनी अदारी है, कानून की बालादस्ती है, कानून के दायरे में सारा रखते हैं। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में लाहौर में कहीं नहीं देखा कि जो है ना असला सरेआम बिकता हो। कहते ही नहीं जी वो आप जो है ना वो आतंकवाद कहते हैं, वो आतंकवादों को आप जो है ना वो ट्रेनिंग देते हैं। मैं कहा जी कोई ऐसी बात नहीं है, वो एक रियासत है, अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सारी काम करती है। और मैंने वहाँ कहने का मकसद ये है कि जज साहब जज साहब ने सवाल इसलिए किए कि यार कहते हैं मैं खुद कश्मीर का रहने वाला हूँ, मैंने आपसे सवाल इसलिए किए हैं कि हमें पाकिस्तान के बारे में ये बताया जाता है। मैंने उनको कहा कि सर देखें आप इतनी बड़ी सीट पे बैठे हैं, अगर आपका माइंड ऐसा है तो जो नीचे लोग हैं उनका माइंड कैसा होगा। कहते यार मैंने सवाल इसलिए किए हैं कि हमें पाकिस्तान के बारे में ये बताया जाता है। मैं कहा जी पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, वहाँ कोई ऐसी कोई चीज़ें नहीं है कि आप जो है सोचते हो कि आपकी सोच मैं बदलने की कोशिश तो कर रहा हूँ। तो मैं ये पाकिस्तान के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में मैं रहता हूँ लाहौर शहर में, और मैंने आपको ये बताया कि वो एक पुरअमन मुल्क है, वहाँ कोई ऐसे काम नहीं होते। और ये देखें ये मीडिया है, मैं जहाँ जब से आया हूँ इंडिया, मैंने देखा है कि पाकिस्तान इंडिया मीडिया जो है पाकिस्तान के बारे में जो है ना वो बताई जा रहा है, बुराई बताई जा रहा है, कोई अच्छाई नहीं बता रहा। तो कहने का मकसद है अगर आप बुराई बताएंगे, अच्छाई नहीं दिखाएंगे, तो फिर लोगों का एक माइंडसेट तो बन जाएगा। कहते हैं यार बड़ी अजीब बात है, मैं तो बड़ा जो है सुन के आप इम्प्रेस हुआ हूँ। मैंने उनको जो है आधा घंटा ऐसे सवालों पे उनको जवाब दिए, और मैंने उनको कायल किया कि मैं क्या पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, कोई ऐसे नहीं है, वहाँ जो है अपने हक के लिए हर एक बंदा आवाज़ उठा सकता है।
वो मान गए। अच्छा वो अपनी सीट पे वापस चले गए। जो पुलिस मुलाजम थे, कोर्ट मुलाजम थे, वो भी बड़े सुन के हुए कि यार वाकई मैं कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है, पाकिस्तान बड़ा जो है अच्छा मुल्क बिल्कुल हमारा हमारा देश है, हमारा मुल्क है भाई, हमें हमारे इसके लिए, इस मुल्क के लिए जाने भी कुर्बान। लेकिन मौजूदा जो पिछले कुछ सिनेरियो था, बॉम्ब ब्लास्टिंग की वजह से पाकिस्तान का इमेज वर्ल्ड मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया ने उठाया। हमारे यहाँ पर आपने देखा कोई हमारा एक ऐसे इलाका नहीं है जहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट ना हुआ हो पिछले टाइम की अगर बात करें, तो उस वजह से लोगों का इमेज हमारे लिए सही नहीं बना। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो जो रियलिटी है, जो कि अभी जो मौजूदा सिनेरियोज है, अगर पॉलिटिक्स के हालात की अगर बात करें तो इतने अच्छे नहीं है। तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं हमारा इमेज, अगर हम देखें तो हमारे पॉलिटिशियन बाहर जाते हैं, बाहर जाकर इमदाद मांगते हैं, तो उस वजह से भी हमारी इमेज अच्छी नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज दिखाया जाए इंडिया के बारे में। अब ये भाई विजिट करके आए हैं, अगर इनकी बातें आपको अच्छी लगी हैं तो ज़रूर, अगर आप दूसरे पार्ट देखना चाहें तो मैं ज़रूर दूसरा पार्ट भी इनके साथ लेके आना चाहूँगा। तो आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ मुझे दी इजाज़त, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।